नगर निकाय के चुनाव होने वाले थे और नगर निकाय के चुनाव में कई मेयर सीटों को एससी समुदाय के लिए रिजर्व कर दिया गया था, जो पहले एसटी समुदाय के लिए रिजर्व हुआ करते थे। तो आदिवासी समुदाय ने विरोध दर्ज कराया, आदिवासी संगठनों ने विरोध किया, जिसके बाद टीएसी की बैठक के बाद सरकार ने निकाय चुनाव को टाल दिया है। और लेकिन अब एससी समुदाय नाराज है। एससी समुदाय चुनाव आयोग के पास पहुंचा और एससी जाति समन्वय समिति के कई सदस्य चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि आखिर चुनाव तय वक्त पर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी चुनाव आयोग के पास पहुंचे अनुसूचित जाति समन्वय समिति के लोग और उन्होंने यह मांग की है कि किसी दबाव में चुनाव आयोग काम न करे और जिस रोस्टर पद्धति का पालन किया जा रहा था उसके आधार पर नगर निकाय के चुनाव वक्त पर कराए जाने चाहिए। देखिए, हम लोगों ने पुनः आज आयोग का दरवाजा खटखटाया है कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र जो नोटिफिकेशन जारी किए थे 17 नवंबर को उसको इम्प्लीमेंट में आप लाए और यथाशीघ्र जो है निर्वाचन का तिथि घोषित करें। चूंकि निर्वाचन की तिथि रुकने से अनुसूचित जाति समाज में संशय का स्थिति बना हुआ है। इस राज्य में रहने वाले 50 लाख लोग आज जो है दुविधा में पड़े हुए हैं कि अनुसूचित जाति का एक मेयर का सीट रांची हुआ और उसके लेकर इतना हाई तोबा मचाकर अनंतपुर टीएससी का बैठक बुलाकर और इसे टालने का प्रयास किया गया। तो क्या इस डोम, हाड़ी, पासी, धोबी, नौवा जो है पासवान का बेटा के रांची के मेयर पर बैठने का अधिकार नहीं है कि सरकार के दर्द हो रहा है? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय टीएससी के लोगों से कि आपने किस प्रक्रिया के तहत आप रांची नगर निगम के चलते पूरे राज्य का नगर निकाय का चुनाव रोक दिया। मैं कहना चाहता हूँ 1996 के जनगणना के आधार पर 2007 में परिसीमन आयोग ने निर्वाचन आयोग और हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज बने हुए हैं। शाहनवाज, पहले तो एसटी समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज कराया और विरोध का ही नतीजा रहा कि चुनाव टाले गए, तो जाहिर सी बात है एससी समुदाय को भी विरोध दर्ज कराने आना ही था और वही हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है, रास्ता कोई निकल पाएगा या हालात यूं ही बने रहेंगे? बिल्कुल यही सवाल जब हमने अनुसूचित जाति समन्वय समिति के लोग हैं उनसे पूछा कि जब ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, एक तरफ एसटी समाज के लोग हैं, दूसरी तरफ एससी समाज के लोग हैं, तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? तो एससी समाज के लोगों ने कहा कि जिस तरह से जब तक एसटी सीट रांची की मेयर के लिए आरक्षित था या अन्य जिलों में था, अन्य निकायों में था, जिसका सम्मान हम लोगों ने किया यानी एससी समुदाय ने किया, अब जब वो सीट एसटी से निकल के एससी में आ गई है तो उसी तरह का सम्मान एसटी समुदाय को एससी के लिए करना चाहिए। यही बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं लग रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और यही वजह है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक करानी पड़ी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहीं ना कहीं ये बात अब ये तय हो गई है कि निकाय चुनाव को टाल दिया गया है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो मेयर का पद है वो एसटी के जगह पर एससी को किया गया है। हालांकि सबसे जो अहम जो सीट है वो राजधानी रांची के यानी रांची नगर निगम के मेयर पद का सीट है, जो वर्तमान में आशा लकड़ा यहाँ की मेयर है, वो एसटी समुदाय से आती है, आदिवासी समाज से आती है। हालांकि अब ये कवायद हो गई है कि एससी समाज के लोग इस मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका आदिवासी समुदाय के लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता के गलियारों तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि चुनाव आयोग तक भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब यह मामला अब और पेचीदा हो गया है। जब एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतरे तो जाहिर सी बात है उसके रिटेलिएशन में एससी समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं सड़कों पर पहुंचे और उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन के तरीके पर उन्होंने ज्ञापन जो है आज राज्य चुनाव आयोग के सचिव को सौंपा और ये कहा कि आयोग किसी भी सूरत में राजनीति दबाव में काम नहीं करे, सत्ता के प्रभाव में काम ना करे और स्वतंत्र रूप से काम करे। और उन्होंने जो रोटेशन के आधार पर एससी सीट जो है मेयर के लिए एससी को रिजर्व किया है उससे उन्हें टस से मस नहीं होना चाहिए और संविधान सम्मत जो नियम पालन करते हुए उसी के अनुरूप चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अब देखने वाली बात यह होती है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के बाद जो चीज़ें ऊपर सामने आई है, यानी एसटी समुदाय ने जिस तरह से विरोध दर्ज किया है, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार भी बैकफुट में है। यही वजह है कि जो चुनाव दिसंबर में कराने की बात कही जा रही थी वो चुनाव अब मार्च अप्रैल में कराने की बात सामने आ रही है। हालांकि फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है। जी चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार क्या फैसला लेती है और क्या कुछ होता है। इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।
बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाई स्कोप।